अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी किचन में बहुत मज़ेदार बीफ पाई बन रहे हैं जो बहुत मज़े के होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। आइए इसके लिए बनाने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पाए साफ़ करते हैं। मैंने एक पाया जिसका तकरीबन वज़न जो है 1.5 किलो बनता है, इसको धो के खुश्क कर लिया है। अब इस पे हम 4-5 चम्मच जो है खुश्क आटे के लगा के इसको मल के साफ़ करेंगे। लेकिन आपने इसका ये ख्याल रखना है कि आपके पाए पे पानी ना हो, खुश्क हो, फिर इससे आटे से अच्छे से ये साफ़ होंगे। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसमें जो बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तकरीबन सारे पाए साफ़ हो चुके हैं, इनको हम धो लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने साफ़ हो गए हैं हमारे पाए। अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये मसाला जात लिए हैं, इसको हम पीस लेंगे। इसके लिए मैंने जायफल ली है, लौंग लिए हैं, काली मिर्च ली है और ज़ीरा लिया है और दालचीनी ली है। इनको हम पीस लेंगे। मैंने एक प्याली दही की ली है जिस पे मैंने 1 टेबलस्पून मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया डाला है और 1 टीस्पून हमने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच मैंने जो है हल्दी डाली है और हमने जो मसाला जात लिए थे उनको ग्राइंड कर लिया, उनको भी शामिल करते हैं। तमाम मसालों को हम मिक्स करते हैं दही में अच्छे तरीके से। मसाले तकरीबन मिक्स हो चुके हैं, मसाला हमारा बन चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। कुकर लिया मैंने, इसमें अपने धुले हुए पाए इसमें शामिल किए हैं। एक बड़ी साइज़ की प्याज काट ली मैंने, वो भी डाल दी है और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसमें चुटकी भर हमने हल्दी डाली है और थोड़ी सी हमने रेड मिर्च शामिल की है और थोड़ा सा हम नमक इसमें शामिल करेंगे ताकि इसमें फीकापन इसमें रहे। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसकी वेट लगाएंगे। आप दरमियान में इसको चेक कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसमें गुंजाइश हो तो हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। वेट मैंने लगा दी है, तकरीबन हम 1 घंटे के लिए वेट लगाते हैं। दरमियान में हम इसको 1-2 मरतबा चेक करेंगे। वेट लगा दी है, तकरीबन 1 घंटे बाद ये हमने इसका वेट देखें, हम खोलते हैं। ये कंडीशन है इसकी, माशाल्लाह तकरीबन ये गल चुकी हैं। इसको चेक करते हैं, देखिए ये कितने अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसका हम मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी डाला है। घी हमने इसमें कम डालना है क्योंकि पायों को अपना भी घी निकलता है। जो मैंने दही का मसाला बनाया था वो घी में शामिल कर ली है। इसको तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए इसमें। ये अब हम अपने पाए डालते हैं। पाए हमने 3 से 4 मिनट तक अब हमने इसको मज़ीद भूनना है। जब पाए हमने बॉईल किए थे तो उसमें से 1 कप यखनी का निकला, वो भी हम भून के इसमें डालेंगे और बाकी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसका शोरबा बहुत मज़े का होता है और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। जितनों को घुटनों का मसला होता है उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। यखनी मैंने डाल दी है जो इसमें से निकली थी। अब हम मज़ीद पानी डालते हैं, 2 कप इसमें मैं पानी डालूँगी। ज़रूरत के मुताबिक इसके हम ग्रेवी बना सकते हैं। अब इसको 2 कप मैंने पानी डाल दिए हैं, प्यालियाँ तकरीबन। अब हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। इसमें हमने ज़्यादा मसाले जात नहीं डाले, इसका अपना ही ये पाए मज़े के होते हैं और ख़ुद इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हमने कम मसालों में ये सालन तैयार करना है
तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं, तकरीबन हमारा पाए का सालन डन है। और इसमें हम अब थोड़ा सा धनिया और अदरक डालेंगे और 1-2 मिनट इसको रखेंगे और इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लुक देखे माशाल्लाह इसकी कितनी खूबसूरत है। आए इसको निकालते हैं प्लेट में। आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का सालन बनता है और ये इस मौसम में बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। जोड़ों की दर्दों के लिए, हड्डियों के लिए ये इसका शोरबा बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।